अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शबाना दानियाल और आज हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ द ब्रेन हमने स्टार्ट की थी न्यूरो एनाटॉमी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेनिंजीज जो होती हैं वो हमारे स्कल के अंदर लेयर्स होती हैं अराउंड द ब्रेन, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। इसके अलावा इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसकी डिफरेंट जो है ब्रेन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। फिर हम पढ़ेंगे सी एस एफ कैसे बनता है, किस तरह से उसका पाथवे होता है, फंक्शंस क्या होती हैं, इसके अलावा इसकी जो है एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। इनके साथ हम पढ़ेंगे कि इन दोनों की इन स्ट्रक्चर्स की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। ओके जी, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है हमारी स्कल बोन जिसे हम कहते हैं क्रेनियम या हम कहते हैं कैलवेरिया बोन के बाहर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं स्कैल्प की। हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। लेयर्स ऑफ द स्कैल्प को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने याद रखना है SCALP स्कैल्प। एस से बनेगा हमारा स्किन, सबसे आउटर पे होती है स्किन। उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि थोड़ी सी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आती है। थर्ड पे आती है हमारी ए से एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस जो होती है उसके अंदर एल्वेओलर टिश्यूज होते हैं। उसके बाद हमारी आएगी एल से लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आखिर में कौन सी लेयर आएगी, पी से पेरिक्रेनियम कौन सी होती है लेयर, जो कि स्कल के बिल्कुल बाहर होती है। उसके बाद हमारी आ जाएगी स्कल बोन जिसे हम कहते हैं कैलवेरिया। और बोन के अंदर, स्कल बोन के अंदर फिर हमारी आएंगी मेनिंजीज। आपने इसको याद करना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज ड्यूरा मैटर। हमारी आ गई ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी हमारी, एरेक्नोइड मैटर, जो कि मैंने ग्रीन से शो की है, एरेक्नोइड मैटर। उसके बाद तीसरी लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पिया मैटर। आपने याद रखना है कि ड्यूरा मैटर जो है ये होती है टफ एंड द डेंस स्ट्रक्चर। एरेक्नोइड एंड पिया मैटर जो होती हैं ये दोनों एज कम्पेयर टू ड्यूरा के थोड़े से डेलिकेट होते हैं, लेकिन पिया मैटर जो है वो सबसे ज्यादा डेलिकेट लेयर होती है। एरेक्नोइड मैटर एंड द पिया मैटर कंबाइंड मिलके बनाती हैं लैक्टोमेनिंजीज। लैक्टोमेनिंजीज क्यों कहते हैं इसको, और कंबाइंड हमने क्यों किया है इसको, वो इसलिए क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल जो इसकी डेवलपमेंट होती है वो होती है एक ही लेयर से, यानी कि मेसेंकाइम से डेवलपमेंट होती है। पिया मैटर जो होता है वो ज्यादा वैस्कुलर लेयर होती है, जबकि जो एरेक्नोइड है वो एवास्कुलर लेयर होती है। ड्यूरा मैटर जो है उसको डिफरेंट नर्व एंड आर्टेरियल सप्लाई होता है। हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ड्यूरा मैटर क्या चीज है। ड्यूरा मैटर जो है, ड्यूरा का मतलब है टफ एंड द थिक पार्ट। टफ होती है, थिक होती है, या अदर मीनिंग हम इसे कहते हैं हार्ड मदर। इट मींस हार्ड मदर। ओके, ड्यूरा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है इसकी एक्सटर्नल और एक होती है इसकी इंटरनल लेयर। एक्सटर्नल लेयर को हम कहेंगे एंडोस्टियल लेयर, और जो उसके अंदर वाली लेयर होगी उसे हम कहेंगे मेनिंजियल लेयर। इट मींस कि ये हमारा ड्यूरा मैटर है, ठीक है, जो कि स्कल के बिल्कुल नीचे है। ये बहुत सी जगह पे जुड़ा भी होता है, लेकिन बहुत सी जगह पे इसने सेपरेट हो जाना है। सेपरेट होकर कौन सी लेयर बनाएगा, ये वाली जो लेयर होगी वो बिल्कुल बोन के अंदर की तरफ होगी, हम एंडोस्टियल लेयर कहेंगे, ठीक है। और दूसरी जो लेयर होती है वो अंदर की तरफ जा रही होती है, उसे हम कहेंगे मेनिंजियल लेयर। ओके जी, अब जहां पे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे दो में, उनके दरमियान में स्पेस रह जाएगी। उस स्पेस में क्या होगा, उसे हम कहेंगे साइनसिस।
सो ब्रेन के अंदर वीनस साइनसिस होती हैं जिनके अंदर वीनस जो होता है ब्लड होता है। तो उसको फॉर्म करने के लिए जो है हमारी ड्यूरा मैटर जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगी। सो जो ब्रेन है, सपोज करिए ब्रेन का जो है ना वो साइड वाला व्यू है। इस ब्रेन के अंदर ब्लू में जो शो किया गया है वो है सुप्रासैजिटल साइनस। साइनस क्या होती है? स्पेस होती है बिटवीन द ड्यूरल लेयर, बिटवीन द टू ड्यूरल लेयर्स which have the blood of the venous part। फिर नीचे की तरफ एक और होती है, इसे कहते हैं इंफ्रासैजिटल साइनस। ओके जी, अब हम पढ़ रहे थे कि जो ड्यूरा मैटर है उसकी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि दो लेयर्स होती हैं। अंदर वाली जो लेयर होगी मेनिंजियल लेयर ने डिफरेंट फोल्डिंग्स बनानी है। सो फोल्डिंग्स जो है वो किस तरह से होती हैं और क्या उनका काम होता है। मैंने बताया था कि फोल्डिंग्स जो हैं वो क्रेनियल कैविटी को डिवाइड करती हैं डिफरेंट पार्ट्स में। इसके अलावा वो ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करती हैं। सो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये हमारे पास है कौन कौन सी फोल्डिंग्स होती हैं। 4 किस्म की फोल्डिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी फोल्डिंग जिसे हम कहते हैं फाक्स सेरिब्राई। फाक्स का मतलब है सिकल शेप। अब हमारा ब्रेन है कि राइट सेरिब्राई है, लेफ्ट सेरिब्राई है, उसके दरम्यान में जो एक मेनिंजियल लेयर आई है उसको फाक्स सेरिब्राई कहते हैं। फिर सेरिब्रम को सेरिबैलम से अलग करना है तो उसे हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिब्लाई। टेंटोरियम सेरिब्लाई जो है वो सेरिबैलम के ऊपर होता है। सो मैं बताऊंगी आपको किस तरह से जो है वो होता है। अगर सपोज करें हमारा ब्रेन है, यहाँ पे राइट सेरिब्रम है, यहाँ पे लेफ्ट सेरिब्रम है। सो ये अलग हो गया, इसने अलग कर लिया फाक्स सेरिब्राई ने दोनों को। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे होगा सेरिबैलम। सो सेरिबैलम को हमने अलग करना है सेरिब्रम से। सो नीचे एक और फोल्डिंग होगी, ठीक है, मेनिंजियल लेयर की, ठीक है, इस तरह से। ये अंटीरियरली अटैच होगा लेकिन नीचे जो है वो एक तरह से टेंट टाइप काम करेगा कि टेंट बना लिया इसने और ऊपर से ये अटैच होगा इससे। इस तरह से क्या होगा कि ऊपर हमारा जो सेरिब्रम है, नीचे जो सेरिबैलम है, उसके ऊपर कोई प्रेशर या कोई वेट पैदा नहीं करेगा बल्कि ऊपर ही रहेगा सेरिब्रम। इस तरह से जो है हमारा कौन सा है, ये वाला टेंटोरियल सेरिब्राई। उसके बाद थर्ड जो हमारा होता है फोल्डिंग वो होती है पीछे की तरफ, यहाँ जिसे हम कहते हैं पार्शियली एक्ट करता है। ये अलग करता है हमारे सेरिबैलम को 2 पार्ट में। टेंटोरियल, थर्ड जो है टेंटोरियल सेरिब्राई। थर्ड मैंने बताया आपको कि जो कि है फाक्स सेरिब्राई। और फोर्थ है डायफ्रैग्मा सेला। डायफ्रैग्मा सेला जो है वो मेनली ये वाला पोर्शन है। ड्यूरा के बाद हमारी सेकंड लेयर जो आएगी वो है अरेक्नॉइड मैटर। सो अरेक्नॉइड मैटर का मतलब क्या होता है? अरेक्नॉइड जो है इसका ग्रीक वर्ड है अरेक्नोई और ओइडिस। अरेक्नोई का मतलब है वेब लाइक और ओइडिस का मतलब है रिजेम्बलेंस। सो जो अरेक्नॉइड मैटर है मेनली क्या होता है कि हमारा है अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर जो है वो अंदर ट्रेबिकुलेशंस बनाता है, डिफरेंट वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये इसने वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाए होते हैं। ओके, जो अरेक्नॉइड मैटर है और ग्लिया मैटर है, इन दोनों के दरमियान स्पेस जो होती है उसे हम कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस, जिसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड जो है वो रन करता है। अरेक्नॉइड मैटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं अरेक्नॉइड विलाई या कहते हैं अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस। क्या होती है कि ड्यूरा के नीचे जो है अरेक्नॉइड जो लेयर है उसने ड्यूरा के साइनसिस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, ठीक है, ग्रैनुलेशन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं अरेक्नॉइड विलाई। एज के हिसाब से जैसे बढ़ती है इसमें ग्रैनुलेशन बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं कि अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन से भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसने सीएसएफ को जो है, क्योंकि सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने के बाद इसने कहीं ड्रेन भी हो रहा है। सो ये ड्रेन होता है इनटू द साइनसिस। मेन जो इसकी ट्रांसपोर्ट होती है वो साइनसिस के अंदर होती है। सो इसलिए जो है ये बढ़ता है। अरेक्नॉइड और ड्यूरा के दरमियान जो होती है कनेक्शंस उसे कहते हैं ड्यूरा अरेक्नॉइड इंटरफेरेंस या कनेक्शन। इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती। अगर हम इसको अलग करना चाहें डायसेक्शन के दौरान तो अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेस कोई नहीं होती। अगर कोई हेमरेज हो जाए तो इस दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस बन जाएगी जो कि पैथोलॉजिकल होगी। लेकिन मेनली जो हेमरेज होती हैं ड्यूरा के नीचे और अरेक्नॉइड के ऊपर लेयर के अंदर वो मेनली वीनस के ही होते हैं हेमरेजेस। लेकिन जो ड्यूरा और स्कल के दरमियान हेमरेज होते हैं
जिसे हम कहते हैं एपिड्यूरल हेमरेज, वो हमेशा आर्टेरियल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ओके जी, थर्ड हमारी जो लेयर है वो कौन सी है, जिसे हम कहते हैं पिया मैटर। पिया मैटर का मतलब है ये बहुत ही डेलिकेट और इसका वैसे मतलब है लविंग मदर। बहुत ही डेलिकेट सा स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वेस्कुलर होता है, रिच ऑफ वेसल्स होता है। इसके अलावा क्योंकि ये ब्रेन के, ये है ब्रेन, ठीक है, तो ये ब्रेन है, ब्रेन की इर्द गिर्द इसने लेयर बनाई हुई है। तो जहाँ जहाँ पे सलकाए होंगे ये वहाँ पे डिप हो जाएगा, तो बिल्कुल इस तरह से कनेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, ब्रेन को शाइनी अपीयरेंस देता है। ब्रेन का मतलब सेरेब्रम की बात कर रही हूँ, सेरेब्रम को शाइनी अपीयरेंस देता है, बिल्कुल अडहेरेंट होता है। इसके अंदर से भी जितनी भी नर्व्स और वेसल्स जो हैं वो क्रॉस करके जा रही होती हैं। ड्यूरल मैटर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि बताना बहुत ज़रूरी है, ड्यूरल मैटर को सप्लाई करती है कौन सी आर्टरी, विच आर्टरी सप्लाई, इसे सप्लाई करती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है सप्लाई करती है ड्यूरल मैटर को, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो भी सप्लाई करती है। इसके अलावा कुछ ऑफ्थैल्मिक और पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल भी सप्लाई करती होती हैं। ओके जी, जब हमारा टीरियन एक पार्ट होता है, टीरियन जो है स्कल के बिल्कुल इस जगह पे बिल्कुल थिनेस्ट बोन होती है। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इस पार्ट का किसी भी तरह से ट्रॉमा हो जाए तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो रप्चर हो सकती है। ये अगर रप्चर होगी तो हमसे कहेंगे एपिड्यूरल हेमाटोमा हो गया है। एपिड्यूरल हेमाटोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डेंजरस है। ड्यूरल मैटर की जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी है, इसको सप्लाई करती है फिफ्थ नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व के 3 पार्ट्स होते हैं, V1, V2, V3। सो तीनों ही जो पार्ट हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व के वो सप्लाई करते हैं ड्यूरल मैटर के। एक और बात याद रखनी है अरेक्नोइड मैटर के लिहाज से, कि जो अरेक्नोइड मैटर होता है वो क्या करता है कि जब ऑफ्थैल्मिक नर्व हमारे ब्रेन से जा रही होती है रेटिना में, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो कवरिंग होती है अरेक्नोइड की, और साथ साथ CSF का जो है वो वहाँ पे फ्लो भी होता है। इट मीन्स कि जब भी क्रेनियल नर्व के हमारे CSF के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो जाके जो है वहाँ पे नर्व को कंप्रेस करेगा, रेटिनल नर्व को वेन कंप्रेस करेगा। जब वेन को कंप्रेस करेगा तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पे ओडीमा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेटिनल ओडीमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।